मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे के द्वारा ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में किस टाइप का क्वेश्चन घड़ी चैप्टर से पूछा है। इस क्वेश्चन में दिया है 12:26 AM पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच बने दो कोणों में से बड़ा कोण कितना है। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप बनाने के लिए बहुत सारे तरीका को पढ़े होइएगा, लेकिन जो तरीका इस वीडियो में हम बताएंगे वह सबसे अलग तरीका होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ बातों को हम बता देते हैं, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बनाइएगा। आपको ध्यान में रखना है एक नंबर में कि यदि घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर सकारात्मक हो तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकाला जाता है। अब घंटे और मिनट के बीच का अंतर हम कैसे करेंगे, ये सभी बातों को हम बताएंगे। 2 नंबर में आपको ध्यान में रखना है, यदि घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर नकारात्मक हो तो दिए गए मिनटों का आधा घटाकर उत्तर निकाला जाता है। तो अब हमको ध्यान में रखना है कब घड़ी में घंटा और मिनट के बीच का अंतर सकारात्मक आएगा और कब नकारात्मक आएगा। इसको मालूम करने के लिए मिनट में हम 5 से भाग करेंगे और दोनों के बीच का अंतर करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन में अब दिखाएंगे आपको कि कैसे हम 5 से भाग करते हैं और कैसे हम अंतर करते हैं। यहाँ पर 12:26 AM है तो घंटा 12 घंटा है और मिनट 26 मिनट है। तो मिनट में 5 से भाग करना है तो 26 में 5 से भाग करेंगे तो 50-25 5 दूनी 10 5.2 आएगा। अब घंटा 12 घंटा है तो हम लिखाए हैं कि घंटा और मिनट के बीच का अंतर करना है। तो घंटा 12 है, मिनट 5.2 है, तो इसका अंतर करेंगे तो 12 में से 5.2 घटाएंगे तो 6.8 आएगा। यहाँ पे धनात्मक आ गया तो धनात्मक आ गया। तो आपको मालूम है कि 1 घंटा में घंटा के सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यह घंटा 6.8 आ गया। इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 8 तिरका 24, 6 तिरका 18 2 20, 204.0 तो 0 कैंसिल हो गया, यानी 204 आ गया। यहाँ पे धनात्मक आया है तो हम लिखाए हैं जब घंटा और मिनट के सुई के बीच का अंतर सकारात्मक आ जाता है तब हम मिनट का आधा करके जोड़ते हैं। अब मिनट 26 है तो यहाँ पे सकारात्मक आया है तो मिनट का आधा करेंगे तो 26 का आधा 13 होगा। अब इसमें 13 जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 2 217 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है कि यदि बोल दे कि घंटा और मिनट के बीच के कोण बताए तो यह कोण हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। इस क्वेश्चन में दिया है 10:45 AM पर घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण का माप होगी। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घंटा दिया है 10 घंटा दिया है और मिनट 45 मिनट दिया है। तो मिनट में हमको 5 से भाग करना है तो 45 में 5 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अब घंटा और मिनट के बीच का अंतर देखेंगे तो 10 घंटा है और मिनट 9 है, तो इसका अंतर जो होगा 1 होगा, यानी घंटा में से मिनट को हमको घटाना है हमेशा। यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 घंटा इसको मानेंगे। अब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है तो 30 से गुणा करेंगे तो 30 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर धनात्मक आया है, 45 मिनट है, 45 का आधा 22.5 होगा तो 22.5 इसमें जोड़ेंगे तो 52.5 डिग्री होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात करें। यह एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8 बजे
8 बजेगा तो मिनट का सुई 0 मिनट चलेगा। तो यहाँ पर 8 बजे बोला है, 8 में 30 से गुणा करेंगे तो 240 डिग्री प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 मिनट है तो 0 का आधा करेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ पे 240 डिग्री प्राप्त हुआ। तो बोला है बीच का कोण ज्ञात करें। यहाँ पे बीच का कोण बोला है ज्ञात करने के लिए। तो आपको हम बताए हैं जब कोण पूछ देगा कि सिर्फ कोण ज्ञात करे, कोण 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमको 240 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। तो 360 डिग्री में से 240 डिग्री को हम घटाएंगे। 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री बराबर 120 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच बने छोटे कोण का माप क्या होगा। यहाँ पर घंटा 5 घंटा है और मिनट 49 मिनट है। 49 मिनट है, इसमें 5 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40 यानी 9.8 प्राप्त होगा। 5 घंटा में से 9.8 घटाएंगे तो 5 माइनस 9.8 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -4.8। घंटा और मिनट के बीच का अंतर किए तो माइनस प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो अब 4.8 अब घंटा मानेंगे इसको, इसमें 30 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 8 × 3 = 24, 2 4 3 12 2 14, 144 डिग्री। जब यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, 49 मिनट यहाँ पे प्राप्त है तो 49 का आधा करेंगे तो प्राप्त होगा 24.5। हटाएंगे तो 0.5, 13 में से 4 निकलेगा 9, 3 में से 2 निकला 1, 119.5 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक सप्ताह के घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है। यह एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक साथ मिलने का मतलब यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब दोनों सुई एक दूसरे के साथ मिलेगा। 1 घंटा में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। तो यहाँ पर 1 घंटा में 1 बार बनता है तो 12 घंटा में 11 बार बनता है और 24 घंटा में 22 बार बनता है। तो कहाँ पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो 0 डिग्री का कोण 11 और 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। सिर्फ 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 12 घंटा में 11 बार ही बनता है, एक बार कम हो जाता है। एक सप्ताह में बताना है कि घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से कितना बार मिलती है। तो यहाँ पर एक दिन में 24 घंटा होता है, तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार मिलती है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 22 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 बार बनेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में 154 बार नहीं है, तो 156 को 154 बना लीजिए, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। तो आपको ध्यान में रखना है घड़ी में 1 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। तो ध्यान में रखना है कि 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है मिनट और घंटा के सुई। तो 12 घंटा में 22 बार बनाती है। इसी तरह 24 घंटा में 44 बार बनाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कितना बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, जिसके चलते 12 घंटा में 2 बार कम हो जाता है। घड़ी में 3 से 4 के बीच में और 4 से 5 के बीच में, 8 से 9 के बीच में
और 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, सिर्फ 3 बजे बनता है और 9 बजे बनता है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पे 3 और 4, 4 और 5 के बीच में एक बार कम हो गया और 8 से 9, 9 से 10 में एक बार कम हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है। तो एक दिन में 44 बार बना 90 डिग्री का कोण। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से 44 में हम गुणा करेंगे तो 308, यानी 308 बार घंटा और मिनट के सुई एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है।